हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पे देखेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये सेट हमारे पास 12 है। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से जाकर के आप उन्हें अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आइए कर इन क्वेश्चंस को बढ़ते हैं। तो 551 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, किस भारतीय राज्य की जो राष्ट्रभाषा है वो अंग्रेजी है? तो नागालैंड की जो राष्ट्रभाषा है वो अंग्रेजी है। इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बहुद्दीन, जो कि तैयब जी, जो कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो कि अध्यक्ष थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इसी के साथ संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो संसार की सबसे पहली महिला जो प्रधानमंत्री हैं वो शरीमा ओ भंडार नायके, जो कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित, जो कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 556 नंबर का क्वेश्चन, दीन ए इलाही किस धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही धर्म मुगल शासक ने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूरज का लाल प्रकरण क्यों होता है? तो मतलब यहाँ पर लाल प्रतीत होता है प्रकरण की वजह से सबसे कम होता है। जब लाल रंग का जो प्रकरण होता है वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से सूरज जो उगता और डूबते समय हमें लाल रंग का दिखाई देता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। बृहस्पति उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग हमारे पास 36,000 किलोमीटर जो भू स्थिति उपग्रह में पृथ्वी की ऊंचाई होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक का जो टीका है इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने जो चेचक के टीके की खोज की थी। इसी के साथ रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने, जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टो, मतलब दूध आया तो लैक्टो। इसी के साथ बेसिलस, जो कि एक ऐसा जीवाणु है जिसकी वजह से दूध से दही का निर्माण होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो कि नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। वैद्युत धारा का इकाई कौन है? तो वैद्युत धारा की जो मात्रक है वो एम्पियर होता है, मतलब इकाई कौन है? तो मात्रक, जो कि एम्पियर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटेशियम, जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है हृदय की धड़कन रोक करके, अर्थात पोटेशियम का यूज करके। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनेकोना, जो कि हमारे पास एक ऐसा पौधा है जिससे कुनिन, जो कि मलेरिया की दवा के लिए उपचारित दवा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो हमारे पास है रफोलोसिया, जो कि हमारे पास संसार का सबसे बड़ा फूल है। तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग, जो कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड्स, जो कि संसार का सबसे छोटा पक्षी है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता, जो कि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को, जो कि बाह्य आकाश हमारा
काले रंग का दिखाई देता है। इसी के साथ एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो कि एटीएम का पूर्ण जो कि नाम होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति जो कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इसी के साथ LBW किस शब्द से किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से, जो कि हमारे पास LBW एक ऐसा जो हमारे पास शब्द है जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो ओजोन परत जो कि हमारी वायुमंडल से आने वाली सूर्य की किरणों की अल्ट्रावायलेट किरणों को बचाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार कहाँ पर है, तो अजमेर में जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। इसी के साथ सम्राट अशोक ने किस युद्ध में बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जो कि किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। इसी के साथ सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो सालार जंग जो कि म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संसार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, तो ज्योति वासु जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, जो कि भारत की सबसे लंबे समय तक रहने वाली मुख्यमंत्री हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान बराबर होता है, तो लगभग 40 डिग्री जो कि -40 डिग्री पर तापमान जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है वो लगभग बराबर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तांबा और टीन की जो कि कांसा मिश्र धातु होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट खेल से, जो कि दलीप ट्रॉफी का संबंध है। LPG का पूर्ण विस्तार क्या होता है, तो LPG का पूर्ण विस्तार मतलब पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि LPG का पूरा नाम होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, तो गीता रहस्य पुस्तक जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य पुस्तक लिखी गई थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राज्यसभा की कितने सदस्यों का चुनाव लगभग 2 वर्षों बाद होता है, तो लगभग 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होता है लगभग 2 वर्षों बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों बाद होता है, लगभग अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि 4 वर्ष में दूसरे बनाए जाते हैं, मतलब चुनाव होता है अमेरिका में जो कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 4 वर्ष में होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी जो कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है 592 नंबर का क्वेश्चन, जयपुर की स्थापना किसने की, तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जो कि जयपुर की स्थापना की थी। अपने नाम पर इन्होंने जयपुर की स्थापना की, आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो 1991 ईस्वी में जो कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डूरट कप किस खेल से संबंधित है, जो कि फुटबॉल खेल से। डूरट कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। इसी के साथ 595 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सन 1907 ईस्वी में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुडवायर्ड जो कि रुडवायर्ड किपलिंग जो कि इन्होंने 1907 ईस्वी में शुरू किया था साहित्य पर नोबेल पुरस्कार देना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसके शासनकाल में मोरस्को का यात्री जो कि इब्न बतूता भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो कि जब शासनकाल था तब मोरस्को का जो यात्री था इब्न बतूता जो कि भारत आया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि भारत के पहले कानून मंत्री रह चुके हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास जो कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को जो कि श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब लेबर्स जो कि डे होता है वो कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ओडिसी राज्य जो कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी जो कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी का मतलब ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।